आजमगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के द्विवार्षिक चुनाव से सामने आ रही है। आईएमए सत्र 2026-28 में सचिव पद पर डॉक्टर रजनी त्रिपाठी ने जीत दर्ज कर संगठन के नए नेतृत्व की कमान संभाल ली है। ये चुनाव सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि पूरे चिकित्सक समाज की नजरों में सबसे चर्चित और रोमांचक मुकाबलों में से एक बन गया। सचिव पद के चुनाव में डॉक्टर रजनी त्रिपाठी और डॉक्टर मोहम्मद खालिद दोनों को बराबर मत मिले और मुकाबला पूरी तरह टाई हो गया। इसके बाद आईएमए की पूरी कार्यकारिणी की निगाहें निर्णायक फैसले पर टिक गईं। अंततः डॉक्टर मोहम्मद खालिद की सहमति और कार्यकारिणी के निर्णय के बाद डॉक्टर रजनी त्रिपाठी को आईएमए का नया सचिव घोषित कर दिया गया। जैसे ही परिणाम की घोषणा हुई, आईएमए भवन तालियों की गड़गड़ाहट और बधाइयों से गूंज उठा। डॉक्टरों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। उनकी जीत को आईएमए में महिला नेतृत्व को मिली बड़ी जिम्मेदारी, संगठन में नई सोच, नई ऊर्जा और नई कार्यशैली की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। सचिव बनने पे आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी तिवारी हूँ, जो कि स्पेशलाइजेशन वाइज स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। उसके साथ साथ मुझे 2026 से 2028 के आईएमए के लिए सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, जो कि इलेक्शन के द्वारा रिजल्ट घोषित हुआ है। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो आईएमए मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसके साथ जो मेरा इस बार का 2 साल का जो विज़न है, उसको हमें आईएमए का चेहरा बदलना है। आईएमए को एक शांत संस्था नहीं बनानी है। आईएमए में हमें कई सारी गतिविधियाँ लानी है जो कि हमारे डॉक्टर्स के लिए फ़ायदेमंद हो। साथ में हम डॉक्टरों के लिए, जो हमारे मरीज़ हैं, जो समाज है, उनसे भी हमें उनको भी हमारे इस संस्था से लाभ मिले। मैम, अगले 2 वर्षों में कार्यकाल के लिए आपकी प्रमुख योजनाएं क्या रहेंगी? मेरी सबसे पहली योजना ये है कि हम आईएमए में एक लीगल सेल बनाएंगे जो कि 24/7 वर्क करेगी। उसमें अगर किसी भी अस्पताल में डॉक्टर के कोई भी ऐसी गतिविधि होती है, कोई मोर्टेलिटी होती है, जिसमें अगर पेशेंट का क्राउड बहुत कुछ अगर डॉक्टर को हानि या अस्पताल को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, आईएमए सेल विदिन 30 मिनट्स वहां पहुंच जाएगी। उसका लीगल मैटर देखेगी, मॉब को कंट्रोल करेगी, कोई भी फॉल्स न्यूज़ मीडिया में स्प्रेड होने पे काम करेगी। पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी। उसके साथ साथ दूसरी ये हमारी प्लानिंग में कि हम 5 गांव को गोद लेंगे, जहाँ पे हमारा वीकली या 15 डेज़ पे कैंप होता रहेगा। वहाँ पे जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम उस 5 गांव में हम फ्री प्रोवाइड कर सके। तीसरी, हम आईएमए इंश्योरेंस लाने के बारे में सोच रहे हैं। चौथा, हम नए और जो भी एनर्जेटिक डॉक्टर्स है, यंग है, जो आईएमए में अभी नहीं जुड़े हैं, उनको जोड़ेंगे और उनके साथ यंग एनर्जीज़ को यूज़ करके बेहतर से बेहतर काम करेंगे। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर आपकी क्या राय है? डॉक्टरों की सुरक्षा आने वाले समय में, क्योंकि गूगल आ गया है, कुछ लोग पढ़े लिखे होकर उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और हर चीज़ में इंटरफेयर करते हैं। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे लॉ नहीं पता, मुझे शिक्षा के बारे में जो अदर सब्जेक्ट हैं, सोशल मैथ्स, उसमें उतना डिटेल नहीं पता। ठीक उसी प्रकार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आम जनता से, आप हमारे विषय में, हमारे सब्जेक्ट में हम कौन सा ट्रीटमेंट कैसा करें, आप विश्वास करिए। हाँ, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उसके थोड़े रिव्यूज़, उसकी डिग्री सही है कि नहीं, उसका काम कैसा है, इसके बारे में जाएं। अगर हम लोग 10 मरीज़ में से 8 बचाते हैं और 2 अगर उसमें ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें आप ये सोचिए कि हम तो चाहेंगे कि हमारा 10 का 10 सही हो, लेकिन अगर उसमें 2 ख़राब होता है तो उसमें आप पेशेंट की बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका भी असर होता है। तो प्लीज़ निगेटिव व्यूज़ ना लाएँ। निःशुल्क चिकित्सा शिविरों को लेकर आईएमए की क्या योजना है? निःशुल्क चिकित्सा निःशुल्क, मैंने कहा ना कि जैसे कि हम लोग 5 गांव गोद लेंगे। उसके अलावा फ्रिक्वेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी, गवर्नमेंट के द्वारा भी इतने सारे कैंप होते हैं। उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम कैंप हम लोग करा सकें, या फ्री बॉडी चेकअप हुआ, बेसिकली जो कॉमन बीमारियां हैं जैसे कि बीपी हुआ, शुगर हुआ, या कैंसर का जो बेसिक स्क्रीनिंग चेकअप होता है, हम उसके लिए फ्री कैंप्स करें, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है ट्रीटमेंट से। मैम, एक आखिरी सवाल, जनता और चिकित्सक के बीच बढ़ते अविश्वास को लेकर के क्या आईएमए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहते हैं? बिल्कुल, हम मीटिंग्स करेंगे, उसमें हम मेंटरशिप प्रोग्राम डालेंगे, जिसमें हम डॉक्टर्स को उसमें क्लासेस, क्योंकि हम आम जनता तक सबकी क्लास नहीं कर सकते, तो बेसिकली हमारी वो डॉक्टर्स की मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगी, जिसमें हमें पेशेंट को कैसे विश्वास दिलाना है। लेकिन आपके इस न्यूज़ मीडिया के माध्यम से मैं हर जो लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारा जजमेंट खाली एक मरीज़ पे मत करें। हमने जो 10-12 100 मरीज़ या उसके पहले जितने मरीज़ ठीक हुए, उनसे भी हम